क्या होगा जब एक ही डीएनए टेस्ट पूरे परिवार की नींव हिला देगा? क्या होगा जब जिस बेटे पर सबको सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अपने सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करने वाला होगा? और अगर सच सामने आ गया, तो क्या रिश्ते बचेंगे या पूरा परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? आज का ट्विस्ट हर किसी को हैरान कर देगा, क्योंकि इस बार खेल सिर्फ डीएनए टेस्ट का नहीं, बल्कि पहचान, भरोसे और रिश्तों का है। घर के हर सदस्य की नजर अब सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई है, डीएनए टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जो किसी की जिंदगी बना भी सकता है और पल भर में सब कुछ बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन है आर्य। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने अपना डीएनए सैंपल दे दिया, तो रिपोर्ट कभी भी यश से मैच नहीं होगी। और जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी, पूरा घर सवालों के तूफान में घिर जाएगा। दूसरी तरफ मानसी को पूरा यकीन है कि यही टेस्ट सबकी सच्चाई बाहर लाएगा। वह बार बार यही कह रही है कि जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आती, तब तक किसी को भी इस घर का असली बेटा नहीं माना जाएगा। उसकी जिद अब जुनून बन चुकी है। उधर हर्ष भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह सबके सामने ऐलान कर देता है कि चाहे कोई माने या न माने, चाहे कोई तैयार हो या नहीं, लेकिन कल डीएनए टेस्ट हर हाल में होगा। उसके इस फैसले से पूरे घर का माहौल बदल जाता है। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी दिखाई देने लगती है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है। अगर रिपोर्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आई तो क्या होगा? आर्य अंदर ही अंदर घुटने लगता है। वह सोचता है कि अगर टेस्ट से मना करता है तो सबको शक होगा, और अगर टेस्ट करवाता है तो सच सामने आ जाएगा। दोनों रास्ते उसके लिए मुश्किल हैं। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर करे तो क्या करे। तभी उसे एहसास होता है कि अब तक जिस राज को उसने छिपा कर रखा था, शायद अब वह ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। दूसरी तरफ अनु आर्य की हालत देखकर परेशान हो जाती है। उसे महसूस हो जाता है कि आर्य किसी बहुत बड़े डर में जी रहा है, लेकिन वह अभी तक उस डर की असली वजह नहीं जानती। वह बार बार आर्य से पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन हर बार आर्य बात बदल देता है। उसके चेहरे की घबराहट अनु के दिल में भी बेचैनी भर देती है। उधर मानसी अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर देती है। उसे पूरा भरोसा है कि रिपोर्ट आते ही चरण इस घर से बाहर हो जाएगा। वह पहले से ही सबके सामने बातें बनाना शुरू कर देती है। वह कहती है कि इस घर में सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने का हक है जिनका इस परिवार से खून का रिश्ता है। उसकी बातें सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हर्ष भी अब पूरी तरह मानसी के साथ खड़ा दिखाई देता है। दोनों को लगता है कि इस टेस्ट के बाद उनकी जीत पक्की है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं कि असली खेल कहीं और चल रहा है। आर्य के मन में एक ऐसा तूफान उठ चुका है जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकता है। वह बार बार खुद से यही कह रहा है कि अगर रिपोर्ट सामने आ गई तो सिर्फ चरण नहीं, बल्कि उसकी अपनी पहचान भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। उसके लिए यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का फैसला है। रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे घर का तनाव भी बढ़ने लगता है। कोई ठीक से सो नहीं पाता। हर किसी के मन में अलग अलग डर है। कोई रिश्तों के टूटने से डर रहा है, कोई सच सामने आने से, तो कोई अपनी हार से। लेकिन सबसे बड़ी बेचैनी आर्य के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। वह अकेले बैठकर बीते हुए पलों को याद करता है और सोचता है कि शायद अब वह समय आ गया है जब उसे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने रखनी पड़ेगी। इसी बीच हर्ष एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरे मामले को और भी खतरनाक बना देता है।
वह तय करता है कि अगर कोई खुद से डीएनए सैंपल नहीं देगा तो भी वह चुपके से सैंपल हासिल करके टेस्ट करवाएगा। उसे सिर्फ रिपोर्ट चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यह सुनकर हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। अब किसी के पास बचने का रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ अनु को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि हर्ष और मानसी सिर्फ सच जानना नहीं चाहते, बल्कि किसी को घर से निकालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वह सोचने लगती है कि अगर रिपोर्ट उनके मुताबिक आ गई तो वे चरण को बदनाम करके हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर देंगे। यही सोचकर अनु के मन में एक नया संदेह जन्म लेता है। क्या इस पूरे खेल के पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? अगर आपको भी लग रहा है कि इस बार कहानी किसी बड़े धमाके की तरफ बढ़ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। असली तूफान अभी बाकी है। सुबह होने से पहले ही पूरे घर में बेचैनी फैल जाती है। हर कोई आने वाले दिन का इंतजार कर रहा है। लेकिन उसी समय आर्य एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। वह मन ही मन तय कर लेता है कि अगर हालात उसके हाथ से निकल गए तो वह खुद अपनी सबसे बड़ी सच्चाई सबके सामने बता देगा। यह सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह जानता है कि यह सच सामने आया तो शायद उसके अपने ही उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या डीएनए रिपोर्ट पहले आएगी या आर्य खुद अपने राज से पर्दा उठाएगा? और अगर सच सामने आ गया तो सबसे पहला वार किस रिश्ते पर होगा? आपको क्या लगता है? क्या आर्य आखिरी पल में कोई बड़ा कदम उठाएगा या फिर हर्ष की चाल सफल हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप आगे के सबसे बड़े ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले पल जो होने वाला है वह पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरे घर का माहौल बदल चुका था। हर चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा आत्मविश्वास मानसी के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज का दिन उसकी जीत का दिन बनने वाला है। वह बार बार सबके सामने यही कहती है कि अब किसी भी झूठ का सहारा नहीं चलेगा, आज सिर्फ सच बोलेगा। और वह सच डीएनए रिपोर्ट के रूप में सबके सामने आएगा। उसकी बातें सुनकर घर के बड़े भी चुप हो जाते हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ हर्ष पहले से ही सारी तैयारी कर चुका होता है। वह किसी को कुछ बताए बिना हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे उसे पहले से पता हो कि कुछ ही घंटों में पूरा खेल बदल जाएगा। उधर आर्य की हालत हर पल बिगड़ती जा रही है। वह जितना खुद को संभालने की कोशिश करता है, उतना ही अंदर से टूटता चला जाता है। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा है कि आखिर कब तक वह इस सच को छिपा पाएगा। वह जानता है कि अगर रिपोर्ट सामने आई तो सिर्फ चरण ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी पहचान भी सवालों में घिर जाएगी। वह अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा होता है कि क्या अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी अनु उसके पास आती है। वह आर्य का हाथ पकड़कर पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। लेकिन इस बार भी आर्य पूरी सच्चाई नहीं बता पाता। उसकी खामोशी ही उसके दर्द की सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। दूसरी तरफ मानसी पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा कर देती है। वह चाहती है कि रिपोर्ट सबके सामने खुले ताकि कोई बाद में सवाल न उठा सके। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा घमंड दिखाई देता है। वह कहती है कि आज यह भी तय हो जाएगा कि इस घर पर किसका अधिकार है और किसका नहीं। उसकी बात सुनकर चरण की आंखों में डर साफ दिखाई देता है।
वह बार बार सोचता है कि अगर सचमुच रिपोर्ट उसके खिलाफ आई तो क्या होगा। क्या जिन लोगों को उसने अपना परिवार माना, वही लोग उसे पल भर में ठुकरा देंगे? इसी बीच हर्ष एक ऐसा खुलासा करता है जिससे सब चौंक जाते हैं। वह कहता है कि उसने किसी का इंतजार नहीं किया। उसने पहले ही डीएनए सैंपल इकट्ठा करवा दिए हैं और रिपोर्ट भी आने वाली है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि उसने बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया। आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके पास सोचने का भी समय नहीं बचा। उसे समझ आ जाता है कि अब सच को रोकना लगभग नामुमकिन है। अनु यह सब देखकर बेचैन हो उठती है। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। आखिर हर्ष इतनी जल्दी में क्यों है? उसे रिपोर्ट आने की इतनी बेचैनी क्यों है? क्या वह सिर्फ सच जानना चाहता है या फिर उसके पीछे कोई और मकसद छिपा हुआ है? अनु को पहली बार महसूस होता है कि कहीं यह पूरा खेल पहले से प्लान तो नहीं किया गया। वह मन ही मन तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर भरोसा नहीं करेगी। कुछ देर बाद मानसी फिर से चरण को अपमानित करना शुरू कर देती है। वह कहती है कि अगर रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि चरण इस परिवार का हिस्सा नहीं है, तो उसे उसी वक्त घर छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, वह अनु पर भी निशाना साधती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अनु को भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उसकी बात सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। वह मानसी की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि हर रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता। कई रिश्ते भरोसे और अपनापन से भी बनते हैं। लेकिन मानसी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही है। इधर आर्य का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब अगर उसने खुद सच नहीं बताया, तो कोई और उसके राज को दुनिया के सामने ला देगा। वह कई बार बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसकी नज़र बार बार परिवार के उन लोगों पर जाती है जिन्होंने उसे हमेशा अपना बेटा माना। वह सोचता है कि जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी, तब उनके दिल पर क्या गुजरेगी। इसी बीच अचानक एक ऐसी बात सामने आती है जो पूरे माहौल को और रहस्यमय बना देती है। रिपोर्ट आने में थोड़ी देर और लगने वाली होती है। यह सुनकर मानसी परेशान हो जाती है, लेकिन आर्य के चेहरे पर पहली बार हल्की सी उम्मीद दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसे आखिरी मौका दिया है। वह सोचने लगता है कि क्या उसे रिपोर्ट आने से पहले सबके सामने सच बोल देना चाहिए। लेकिन अगर उसने ऐसा किया, तो क्या परिवार उसे माफ कर पाएगा? अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी हर पल और ज्यादा रोमांचक होती जा रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाती है और ऐसे ही शानदार अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाती है। उधर हर्ष किसी से फोन पर बात करता दिखाई देता है। उसकी बातचीत सुनकर ऐसा लगता है कि वह सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि रिपोर्ट के बाद होने वाले हंगामे की भी पूरी तैयारी कर चुका है। यह देखकर अनु को उसका व्यवहार और भी संदिग्ध लगने लगता है। वह तय करती है कि अब वह हर कदम पर हर्ष पर नजर रखेगी। घर के बड़े भी अब दो हिस्सों में बंटते दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग मानसी की बातों का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना गलत है। पूरे परिवार में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर कोई रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं कि असली झटका रिपोर्ट नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाला खुलासा होगा। तभी आर्य धीरे धीरे सबके सामने आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज कांप रही है और ऐसा लगता है कि वह कुछ बहुत बड़ा कहने वाला है।
पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगता है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। हर किसी की सांसें जैसे थम जाती हैं। आर्य अपने होंठ खोलता है और कहता है, आज मैं आप सबसे एक ऐसा सच छिपा नहीं सकता। लेकिन वह आगे क्या कहने वाला है? क्या वह खुद कबूल करेगा कि वह इस घर का असली बेटा नहीं है? या फिर उसी पल डीएनए रिपोर्ट आकर पूरी कहानी बदल देगी? यही वह पल है जहां किस्मत, रिश्ते और विश्वास तीनों की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। आपके हिसाब से आर्य कौन सा सच बताने वाला है? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि अगले भाग में जो खुलासा होगा वह इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका साबित हो सकता है। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। हर किसी की नजर सिर्फ आर्य पर टिकी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं है। वह गहरी सांस लेता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, आज तक आप सबने मुझे इस घर का बेटा समझा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं सच बता दूं। उसके इतना कहते ही पूरे परिवार के चेहरों का रंग उड़ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या कहने वाला है। अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह महसूस कर लेती है कि अगले कुछ पल उनकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आर्य धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाता है। वह कहता है कि उसने कभी किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा इस परिवार को अपना परिवार माना। लेकिन एक ऐसा सच है जिसे वह सालों से अपने दिल में दबाकर जी रहा है। वह सच यह है कि उसका रिश्ता इस घर से वैसा नहीं है जैसा सब समझते आए हैं। उसकी बात सुनते ही मानसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जीत तय है। वह तुरंत ताना मारते हुए कहती है कि अगर तुम इस घर के बेटे नहीं हो तो फिर इस घर की हर चीज पर अपना अधिकार क्यों जताते रहे? मानसी की यह बात पूरे माहौल को और भी गर्मा देती है। कुछ लोग उसकी बातों से सहमत दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग अभी भी आर्य की पूरी बात सुनना चाहते हैं। तभी आर्य एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। वह कहता है, मैं इस घर का बेटा नहीं, इस घर का दामाद हूँ। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे भूचाल आ जाता है। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कुछ पल पहले तक जो लोग उस पर सवाल उठा रहे थे, अब वही लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ आता है कि आर्य इतने दिनों से किस दर्द के साथ जी रहा था। उसने अपने रिश्ते, अपनी पहचान और पूरे परिवार की खुशी के लिए यह राज छिपा कर रखा। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए कि उसके पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। उधर मानसी इस सच को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वह गुस्से में कहती है कि अगर आर्य इस घर का बेटा ही नहीं है तो फिर उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। वह साफ साफ ऐलान कर देती है कि अब आर्य और अनु दोनों को यह घर छोड़ देना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर पूरा परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग चुप रहते हैं, जबकि कुछ लोग पहली बार मानसी का विरोध करने लगते हैं। इसी दौरान हर्ष के हाथ में डीएनए रिपोर्ट भी पहुंच जाती है। पूरे घर की सांसें थम जाती हैं। हर कोई रिपोर्ट की तरफ देख रहा होता है। हर्ष धीरे धीरे लिफाफा खोलता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। उसे पूरा भरोसा है कि रिपोर्ट उसकी बात साबित करेगी। लेकिन जैसे ही वह रिपोर्ट पढ़ता है, उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। वह कुछ बोल ही नहीं पाता। पूरा परिवार उससे पूछने लगता है कि आखिर रिपोर्ट में लिखा क्या है। लेकिन हर्ष कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है।
उसकी यह चुप्पी सबको बेचैन कर देती है। मानसी उससे रिपोर्ट छीनकर खुद पढ़ने की कोशिश करती है। रिपोर्ट देखते ही उसके चेहरे का रंग भी बदल जाता है। जिस नतीजे का उसे इंतजार था, मामला वैसा बिल्कुल नहीं निकला। अब सवाल सिर्फ चरण पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार के अतीत पर उठने लगता है। अनु तुरंत समझ जाती है कि इस कहानी में अभी बहुत कुछ छिपा हुआ है। वह महसूस करती है कि किसी ने सालों पहले ऐसा खेल खेला था, जिसकी सजा आज तक पूरा परिवार भुगत रहा है। अब सिर्फ डीएनए रिपोर्ट से फैसला नहीं होगा। अब पुराने राज भी एक एक करके सामने आने वाले हैं। अगर आप भी इस खुलासे के बाद हैरान रह गए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाले होने वाले हैं। इसी बीच घर की मां आगे बढ़ती हैं। सबको लगता है कि वह मानसी का साथ देंगी, लेकिन उनका फैसला सबको चौंका देता है। वह आर्य के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहती हैं, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। जिसने इस घर के लिए अपना सब कुछ दिया, वही मेरा अपना है। यह सुनते ही आर्य खुद को रोक नहीं पाता और उनकी गोद में सिर रखकर रो पड़ता है। पूरे घर का माहौल भावुक हो जाता है। लेकिन मानसी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। वह हर हाल में पूरी सच्चाई सामने लाकर रहेगी। उसके इस ऐलान से साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में परिवार के और भी गहरे राज खुलने वाले हैं। अब यह सिर्फ एक डीएनए टेस्ट की कहानी नहीं रही। यह पहचान, विश्वास, विरासत और रिश्तों की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है। उधर अनु भी चुप नहीं बैठती। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब वह हर झूठ का पर्दाफाश करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उसे यकीन है कि असली गुनहगार अभी तक बेनकाब नहीं हुआ है, और जब वह सच सामने आएगा, तब पूरे परिवार की सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या डीएनए रिपोर्ट में छिपा हुआ सच किसी पुराने विश्वासघात की ओर इशारा कर रहा है? क्या हर्ष और मानसी की योजना अब पूरी तरह उल्टी पड़ जाएगी? और क्या परिवार आखिरकार सच और झूठ के बीच सही फैसला ले पाएगा? आपको क्या लगता है, आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा खुलासा किसका होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही दमदार और रोमांचक अपडेट पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले ट्विस्ट में एक ऐसा राज सामने आ सकता है जो इस परिवार की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। और शायद किसी का भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा।